जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग एक और बहुत ही अच्छा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है प्रांतीय चुनाव। ठीक है, तो प्रांतीय चुनाव ये एक आम चुनाव था। तो ये कैसे हुआ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा। और प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कितना सीट मिला और ये चुनाव कैसे हुआ, ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये प्रांतीय चुनाव क्या है। प्रांतीय चुनाव ये आपका हुआ था 1937 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा, प्रांतीय चुनाव कब हुआ था, तो 1937 ईस्वी में। अब देखिए क्या हुआ था, ये प्रांतीय चुनाव क्यों करवाया गया था। मैंने आपको पढ़ाया था भारत सरकार अधिनियम 1935 पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। जब मैंने आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 पढ़ाया था तो उसमें कुछ नियम आए थे। नियम के अनुसार उस अधिनियम को एक्सेप्ट किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम के तहत ही, भारत सरकार का जब अधिनियम हुआ था तो मैंने क्या बोला था कि भारत सरकार जब अधिनियम आ रहा है तो उसमें सभी लोगों को मत देने का अधिकार दे दिया गया था। तो उसी के सापेक्ष में फरवरी 1937 ईस्वी में, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाली लड़के डेट याद रखते हैं, उसका मंथ भी याद रखिएगा आपको। फरवरी 1937 ईस्वी में एक आम चुनाव कराया गया और ये भारत का प्रथम चुनाव था। याद रखिएगा, भारत का प्रथम चुनाव, भारत का आम चुनाव, भारत का प्रांतीय चुनाव कब किया गया, फरवरी 1937 ईस्वी में। जब प्रांतीय चुनाव करवाया गया तो प्रांतीय चुनाव में बहुत सारी पार्टियों ने भाग लिया, क्योंकि उस समय एक सबसे उभर कर पार्टी आई थी, सबसे अच्छी पार्टी थी, अच्छी नहीं मैंने सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस समाजवादी पार्टी। इस प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भी भाग लिया, मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया, कृषक यूनियन पार्टी ने भी भाग लिया, उसके साथ साथ यूनियनिस्ट पार्टी ने भी भाग लिया, बहुत सारे पार्टियों ने भाग लिया था। तो ये जो प्रांतीय चुनाव हुआ था कितने क्षेत्रों में हुआ था, तो 11 प्रांत में हुआ था। 11 प्रांतों में ये चुनाव करवाया गया था, यानी 11 स्टेट में, 11 स्टेट में ये चुनाव करवाया गया था। अभी इनको उसको स्टेट बोलते हैं लेकिन उस समय प्रांत था। तो ये जो प्रांतीय चुनाव है वो 11 प्रांतों में कराया गया था, 11 स्टेट में करवाया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा था प्रांतीय चुनाव। तो 11 प्रांतों में चुनाव करवाया गया। आप लोग जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो जोड़ों जोड़ों से क्या होता है, तो प्रचार होता है, प्रसार होता है, मुर्गा चलता है, मछली चलता है, अपने और वोटरों को खींचा जाता है। सभी पार्टियों ने जोड़ों से शोरों से क्या किया, तो चुनाव में अपना प्रचार प्रसार किया। कांग्रेस ने भी अपना प्रचार प्रसार शुरू किया, लेकिन महात्मा गांधी ने एक भी चुनाव रैलियां संबोधित नहीं की थी। महात्मा गांधी जी एक भी चुनाव में नहीं गए थे, एक भी चुनाव सभा में या एक भी चुनाव प्रचार प्रसार में, रैलियों में संबोधन नहीं किया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जब प्रांतीय चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के सापेक्ष में कौन आदमी चुनाव प्रचार प्रसार नहीं किया था, तो महात्मा गांधी ने नहीं किया था। 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद जब 11 प्रांतों में चुनाव हुआ तो चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस ने क्या किया, तो जोड़ों तोड़ों से कांग्रेस को पूरा 9 प्रांत में जबरदस्त बहुमत मिला। 9 प्रांत सिर्फ कांग्रेस को ही, माने 9 स्टेट में कांग्रेस ही जीता। उसके साथ साथ 9 में से देखिए 9 प्रांतों में क्या हुआ, तो कांग्रेस जीता। 9 प्रांत तो एक्चुअली मैं आपको ये बता देता हूँ, लेकिन देखा जाए तो एक्चुअली 7 प्रांतों में कांग्रेस को क्या हुआ था, तो जबरदस्त बहुमत मिला था। कांग्रेस को 7 प्रांतों में जबरदस्त बहुमत मिला था, यानी बहुमत से 7 स्टेट में कांग्रेस क्या की थी, तो जीती थी। अब बच गया कितना, तो 4 प्रांतों में, 2 प्रांतों में कांग्रेस ने क्या किया तो साझी सरकार बनाया था। तो कितना हो गया, 9, यानी 9 स्टेट में कांग्रेस का हुकूमत था, यानी 9 स्टेट में कांग्रेस सरकार बिल्कुल जीत चुकी थी। लेकिन फुल मेजोरिटी से 7 प्रांतों में जीती थी। 2 प्रांतों में कांग्रेस ने क्या किया था, तो साझी यानी गठबंधन करके सरकार बनाया था। बचा और 2 प्रांत। 2 प्रांतों में क्या हुआ था, तो एक प्रांत में बंगाल था और दूसरा प्रांत जो था वो पंजाब था। ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा। जो बंगाल प्रांत था, बंगाल प्रांत में
कृषक यूनियन पार्टी की सरकार बनी थी। बंगाल में कृषक यूनियन एक पार्टी थी, कृषक यूनियन पार्टी, ठीक है, उसने अपनी क्या किया तो सरकार बनाया था, ठीक है। और दूसरा जो पंजाब था, पंजाब में जो पार्टी थी उसका नाम था प्रजा यूनियन, प्रजा यूनियनिस्ट प्रजा, एक यूनियनिस्ट प्रजा पार्टी थी वो, और मुस्लिम लीग ने मिलकर क्या किया था तो अपनी सरकार बनाई थी। तो पूरा प्रांत हो गया, यानी 11 प्रांतों का चुनाव हुआ था, जिसमें 7 प्रांतों में कांग्रेस ने फुल मेजोरिटी से सरकार बनाया था, और 2 प्रांतों में कांग्रेस ने क्या किया था तो गठबंधन की सरकार बनाई थी। तो 9 सीट कांग्रेस लेकर चलाया। जो 2 सीट बचा था, तो 2 सीट में एक बंगाल था और एक पंजाब था। तो बंगाल में कृषक यूनियन पार्टी की सरकार बनी थी, और जो पंजाब था, पंजाब में यूनियनिस्ट प्रजा और प्लस मुस्लिम लीग ने दोनों ने मिलाकर सरकार बनाई थी। अब कांग्रेस को समझ में आ गया था कि मैं बहुत ही बड़ी पार्टी हूँ, क्योंकि मैं फुल मेजोरिटी से जीती हूँ और पूरा भारत के लोग मेरा क्या करते हैं तो सपोर्ट करते हैं। और उस टाइम मुस्लिम लीग को भी समझ में आ गया था कि मेरी दशा बद से बदतर होने वाली है, क्योंकि मेरे को लोग पसंद नहीं करते। क्योंकि जो 2 स्टेट था उसमें से 4 स्टेट, 7 स्टेट में से 3 स्टेट में सिर्फ कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े हुए थे और मुस्लिम कैंडिडेट को ही जिताया गया, जबकि मुस्लिम लीग जो पार्टी थी वो मुसलमानों की पार्टी थी। मुसलमान लोग मुस्लिम लीग को वोट ना देकर कांग्रेस को दिया था। तो मुस्लिम लीग भी अब समझ गई थी कि मेरा अब इंडिया में कुछ होने वाला नहीं है, भागने वाला है। तो मैंने प्रांतीय चुनाव बता दिया, फिर से आप लोग हाईलाइट समझ लीजिए। प्रांतीय चुनाव क्या है? तो प्रांतीय चुनाव भारत का पहला चुनाव था जिसमें 11 प्रांतों में वोट कराया गया था। 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी पूर्ण बहुमत बनाई थी। 2 प्रांतों में कांग्रेस ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी। 2 प्रांतों में बंगाल में कृषक यूनियन पार्टी की स्थापना हुई थी, और जो आपका पंजाब था उसमें यूनियनिस्ट प्रजा और मुस्लिम लीग ने मिलकर अपना शासन बनाया था। तो ये थी एक छोटी सी प्रांतीय चुनाव। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें आगे देखेंगे कि प्रांतीय चुनावों से बाद आगे क्या होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।